वास्तु के जीवन में कितना महत्व है आज की डेट में हर कोई कुछ ना कुछ तो समझने लगा। लोगों को ये तो पता है कि वास्तु के हिसाब से लेना है, बट देखे क्या समझे क्या इसमें वो डाउटफुल रह जाता है। मैं एक केस स्टडी आपके सामने लेके आ रहा हूँ जहाँ हम आपको सजेस्ट करेंगे कि कैसे क्या कुछ देखना चाहिए, समझना चाहिए, मैंने क्या किया और क्या रिजल्ट आए, क्या बेस्ट हो सकता है। तो आपका जो फ्लैट जो आप परचेज करना चाहते हैं वो जमीन के हिसाब से किस जोन में है, इस पॉइंट से एंट्री और एग्जिट है। टॉयलेट के बगल में किचन नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही दीवार पे टॉयलेट या किचन कहीं भी है तो वह एक दोष है। मुखिया के लिए जो सबसे बेस्ट जोन होता है वो होता है नैऋत्य कोण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का डेस्टिनी मंत्रा में। मैं हूं अंक ज्योतिष वास्तु शास्त्री नितेश सिंह। दोस्तों, वास्तु के जीवन में कितना महत्व है आज की डेट में हर कोई कुछ ना कुछ तो समझने लगा। जब भी कुछ वो नया खरीदने जाते हैं, चाहे वो जमीन हो, घर हो या फ्लैट हो, तो ये जरूर पूछते हैं कि वास्तु कंप्लाइंट है या नहीं। वास्तु के हिसाब से है तो हम लेंगे, नहीं तो हम कुछ और ऑप्शंस चेक करेंगे। लोगों को ये तो पता है कि वास्तु के हिसाब से लेना है, बट देखे क्या समझे क्या इसमें वो डाउटफुल रह जाते हैं और क्लियर नहीं हो पाते। मैं एक केस स्टडी आपके सामने लेके आ रहा हूँ जहाँ हम आपको सजेस्ट करेंगे कि कैसे क्या कुछ देखना चाहिए, समझना चाहिए, मैंने क्या किया और क्या रिजल्ट आए, क्या बेस्ट हो सकता है। उन सारी चीजों पे हम आपसे बात करेंगे। मैं एक जगह फ्लैट विजिट करने गया था। फ्लैट में जो मुझे देखना था वास्तु अकॉर्डिंग मैंने देखा, मुझे क्या सजेशन देना चाहिए मैंने दिया। वही सारी चीजों को अब आपको एक केस स्टडी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जब हम फ्लैट परचेज कर रहे हैं तो हम पहले देखेंगे कि एंटायर जमीन कितना है, कितने टावर्स फ्लैट में खड़े हुए हैं, वो जमीन के किस भाग में। मान लीजिए आपने एक ही टावर का बिल्डिंग परचेज किया है तो उसमें एक फ्लोर में 10, 12, 15 फ्लैट्स होंगे। तो आपका जो फ्लैट जो आप परचेज करना चाहते हैं वो जमीन के हिसाब से किस जोन में है, अग्नि कोण में पड़ रहा है, दक्षिण पश्चिम में पड़ रहा है, ब्रह्म स्थल में पड़ रहा है, ईशान कोण में या भंडार कोण में, ये पहले देखना पड़ेगा। तो जब मैं इस फ्लैट को विजिट करने गया तो वहां पे 2 टावर था और ये जो जोन खास करके जो क्लाइंट चाह रहे थे ये उस जमीन के प्योर साउथ वेस्ट जोन, मतलब नैऋत्य कोण के हिस्से में जा रहा है। मतलब साउथ वेस्ट वो जोन है जहाँ जो भी रखा जाए या जिसको भी स्थान दिया जाए वो पावरफुल होता है। अभी देखिएगा आपके फ्लैट में जो साउथ वेस्ट जोन में जिसका फ्लैट होगा वो ज्यादा समृद्ध होंगे, वो ज्यादा पावरफुल होंगे, उनका पकड़ ज्यादा होगा। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जब आप मेरे से सजेशंस ले रहे हो वैकेंट फ्लैट में, तो मैं कोशिश करूंगा पहले साउथ वेस्ट जोन देखूं वहां की स्थिति क्या है और वो लेने लायक है कि नहीं। आपको समझना होगा, आपका जो भी फ्लैट आपने पसंद किया उसके सेंटर पार्ट में जाइए, कंपास खोलिए। मोबाइल के कंपास की गारंटी नहीं, एक अच्छा कंपास खरीदिए और जमीन या फ्लैट के सेंटर पॉइंट में खड़े हो जाकर के देखिए नॉर्थ का है। तो जब हम यहाँ पे समझो ये सेंटर पार्ट था, इस जगह पे खड़े होकर के देखें तो ये पार्ट 0 डिग्री नॉर्थ था। तो अगर हम जब हम शक्ति चक्र के हिसाब से देखें, इसको सेंटर पॉइंट में लगाए, नॉर्थ ये है और फ्लैट का एंट्री एग्जिट कहाँ से है, इस पॉइंट से एंट्री और एग्जिट है। मतलब जो फ्लैट का एंट्री है वो अगर बाय डिग्री देखें तो समहाउ 35 डिग्री जब लाके देखेंगे तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये जो जोन फ्लैट का एंट्री का है वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है। अब नॉर्थ हो, नॉर्थ ईस्ट हो या ईस्ट हो या उसके अगल बगल का कोई भी जोन हो, उसका फेसिंग अगर फ्लैट है तो वह एक जबरदस्त फ्लैट माना जाता है, वो सबसे शुभ फ्लैट माना जाता है। मतलब हमें एक और प्लस पॉइंट क्या मिला कि हमारा जो एंट्री एग्जिट है वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, मतलब हम इसको बहुत ही शुभ कंसिडर करेंगे। अब हमें देखना है कि हमारे रूम पास क्या क्या है। तो देखा जाए तो एक बेडरूम ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा वो। इसके बाद हम देखेंगे टॉयलेट कहाँ कहाँ है। एक टॉयलेट यहाँ पे है, एक टॉयलेट यहाँ पे है और एक टॉयलेट यहाँ पे है। तो मैं इसको T1, T2, T3 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब ये पार्ट जो है ये किचन है, ये हमारा फ्लैट है, 4 बेडरूम का हमारा फ्लैट है। अब हम देखेंगे फैमिली साइज क्या है, उसमें रहने वाले लोग कौन कौन है। तो जो हमारे क्लाइंट थे उसमें उनके फादर प्लस मदर, ये खुद हस्बैंड प्लस वाइफ और इनकी एक डॉटर, मतलब 5 लोगों का परिवार है जो इस घर में रहने वाले हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा टॉयलेट कहाँ कहाँ। तो एक T1 टॉयलेट यहाँ पे है,
मतलब ये साउथ जोन में। दूसरा टॉयलेट यहाँ है, मतलब ये भी साउथ जोन में। अब थोड़ा टेक्निकलिटी में जाए तो ये साउथ ऑफ साउथ ईस्ट टॉयलेट कहलाएगा, ये साउथ ऑफ साउथ वेस्ट टॉयलेट कहलाएगा, और ये तीसरा टॉयलेट वेस्ट जोन में है। अब टॉयलेट के बगल में किचन नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही दीवार पे टॉयलेट या किचन कहीं भी है तो वह एक दोष है। दूसरा, किचन हमारा कहाँ है? प्योर दक्षिण भाग में। दक्षिण भाग का किचन बहुत ही नेगेटिव होता है। घर का मुखिया, घर का मेन अर्नी पर्सन को वो बहुत कष्ट देता है, कई मामले में एक्सीडेंटल लॉस भी देता है, कई मामलों में सडन मनी का लॉस भी देता है। मुखिया के लिए जो सबसे बेस्ट जोन होता है वो होता है नैऋत्य कोण। अब नैऋत्य कोण का पार्ट हमारा ये है, मतलब मुखिया के लिए एक बेस्ट पार्ट हमें मिल गया। अब मुखिया के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पे जगह किसको दें, माता पिता को या मेरे क्लाइंट को। अब क्योंकि माता पिता सब अपनी जिंदगी जी चुके हैं, ऑलमोस्ट 65 प्लस के एज में, तो अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि नीड किसका, जरूरत किसका, अभी पकड़ किसको चाहिए, पावर किसको चाहिए, सपोर्ट किसको चाहिए, बेटे को। मतलब हम मेरे क्लाइंट का जो जोन है बेसिकली हम ये जोन उसको देंगे। गार्जियन को ईशान कोण वाला रूम प्रोवाइड करेंगे। ईशान कोण का रूम मिलने से उनके स्वास्थ्य में, उनके डिग्निटी में, उनके सामाजिक सम्मान में कोई असर नहीं पड़ेगा। और अब बचा बेटी है, बेटी के लिए भंडार कोण एक बहुत अच्छा रूम बन के आता है। मतलब एंटायर अगर हम रूम देखें, हमारा नॉर्थ पार्ट खाली है, ये प्लस पॉइंट है। डाइनिंग स्पेस साउथ में है, कोई इशू नहीं है। सबसे बड़ा इशू जो इस घर में निकल के आया वो है एक साउथ में किचन होना और किचन के साथ टॉयलेट अटैच्ड हो।